महाभारत में हमने चैप्टर तक कंप्लीट किया था कि युद्ध शुरू हो चुका था और 18 दिन तक महाभारत का युद्ध चला। नेक्स्ट चैप्टर में पहले, दूसरे और तीसरे दिन के युद्ध में क्या क्या हुआ इसी का वर्णन किया गया ना। नेक्स्ट चैप्टर जो 28 का है, 28वां चैप्टर, इसमें पहला, दूसरा और तीसरा दिन महाभारत का युद्ध 18 दिन तक चला। पहले, दूसरे, तीसरे दिन युद्ध में क्या क्या हुआ, किस किस की मृत्यु हुई, है ना, इन सभी के बारे में इसमें बताया। कौन किस पर हावी हुआ, कौन किस पर ज्यादा, किसने ज्यादा हमले किए, इन्हीं सब का वर्णन, पूरे दृश्य का वर्णन इसके अंदर किया गया है। कौरवों की सेना के अग्रभाग पर प्रायः दुशासन ही रहा करता था और पांडवों की सेना के आगे भीमसेन। बाप ने बेटे को मारा, बेटे ने पिता के प्राण लिए, भांजे ने मामा का वध किया, मामा ने भांजे का काम तमाम किया। युद्ध का यह दृश्य था। हर कोई एक दूसरे को मार रहा था, कोई रिश्ते नाते सब भूल चुके थे और आपस में सब लड़ रहे थे। वो सभी एक दूसरे को मार रहे थे। पहले दिन की लड़ाई में भीष्म ने पांडवों पर ऐसा हमला किया कि पांडव सेना थर्रा उठी। युधिष्ठिर के मन में भय छा गया। दुर्योधन आनंद के कारण झूमता हुआ दिखाई दिया। पांडव घबराहट के मारे श्री कृष्ण के पास गए। श्री कृष्ण युधिष्ठिर और पांडव सेना को धीरज बंधाने लगे। पहले ही दिन भीष्म ने बहुत जोरदार आक्रमण किया कि जो इतना खतरनाक उन्होंने आक्रमण किया कि पांडव सेना जो थी वो घबरा उठी। युधिष्ठिर भी घबरा गया कि अब क्या होगा, इतने खतरनाक रूप को दिखा रहे हैं भीष्म, तो हमारा क्या होगा, तो बहुत ही कमजोर पड़ जाएंगे उनके सामने। तो फिर श्री कृष्ण उन्हें धीरज बनाते हैं, उन्हें सांत्वना देते हैं कि ऐसा नहीं है, हिम्मत मत हारो। पहले दिन की लड़ाई में पांडव सेना की जो दुर्गति हुई थी उससे सबक लेकर पांडव सेना के नायक धृष्टद्युम्न ने दूसरे दिन बड़ी सतर्कता के साथ व्यूह रचना की और सैनिकों का साहस बढ़ाया। सारी कौरव सेना में 3 ही ऐसे वीर थे जो अर्जुन का मुकाबला कर सकते थे, भीष्म, द्रोण और कर्ण। सारे कौरव वीरों को अपना प्रतिरोध करते हुए देखकर अर्जुन ने अपना गांडीव हाथ में लेकर इस कुशलता से युद्ध किया कि कौरव सेना के सभी महारथी देखकर दंग रह गए। भीष्म ने अर्जुन पर जोरों से हमला कर दिया। इस प्रकार अर्जुन और भीष्म के बीच बड़ी देर तक युद्ध होता रहा। फिर भी हार जीत का कोई निर्णय न हो सका। एक और यह अद्भुत युद्ध हो रहा था और वहीं दूसरी ओर द्रुपद का पुत्र धृष्टद्युम्न जो द्रोणाचार्य का जन्म से बैरी था, आचार्य के साथ युद्धरत था। सात्यकी द्वारा छोड़े गए एक बाण ने भीष्म के सारथी को मार गिराया। भीष्म और अर्जुन में युद्ध चल रहा था और धृष्टद्युम्न और द्रोणाचार्य में युद्ध चल रहा था। हमने देखा है और हमने पढ़ा भी है कि भीष्म अर्जुन को बहुत स्नेह करते थे, बहुत स्नेह से रखा था उन्होंने अर्जुन को, और आज उसी अर्जुन से वे युद्ध के मैदान में युद्ध लड़ रहे थे और उधर धृष्टद्युम्न और द्रोणाचार्य वे आपस में युद्ध कर रहे थे। सारथी के गिर जाने पर घोड़े हवा से बात करते हुए अत्यंत वेग से भाग खड़े हुए। इससे कौरव सेना में बड़ी तबाही मची। सब कौरव वीर पश्चिम की ओर देख देख कर यह मनाने लगे कि कब सूर्यास्त हो और कब युद्ध बंद हो, ताकि इस तबाही से मुक्ति मिले। सूर्य अस्त हुआ, संध्या हुई और युद्ध बंद हुआ। पहले दिन की लड़ाई के बाद पांडवों में जो आतंक छाया हुआ था वह दूसरे दिन के युद्ध का अंत होने के बाद कौरवों के मन पर छा गया। पहले दिन की लड़ाई किसने जीती, किसने, पहले दिन का जो युद्ध था वो किसके पक्ष में था, कौरवों के पक्ष में, और दूसरे दिन फिर पांडवों ने युद्ध को अपने पक्ष में ले लिया और उन्होंने जमकर मुकाबला किया। तीसरे दिन दोनों सेनाओं की व्यूह रचना हो जाने के बाद दोनों पक्ष फिर से युद्ध में लग गए और एक दूसरे पर हमला करने लगे। भीमसेन द्वारा चलाए गए एक बाण से दुर्योधन जोर का धक्का खाकर बेहोश हो गया और रथ पर गिर पड़ा। यह देखकर उसके सारथी ने सोचा कि दुर्योधन को लड़ाई के मैदान से हटा लिया जाए, जिससे कौरव सेना को दुर्योधन के मूर्छित होने का पता न चले। इन्हीं विचारों से प्रेरित होकर सारथी जल्दी से रथ को युद्ध भूमि से हटाकर छावनी की ओर ले गया, किंतु जिसने जो सोचा था वह उससे उल्टा ही। अनुशासन के टूटने और सेना में खलबली मच जाने का कारण वह स्वयं ही बन गया। सैनिकों में भगदड़ मच गई। दुर्योधन और भीष्म में तो भीमसेन और दुर्योधन में लड़ाई चल रही थी। भीम ने दुर्योधन को एक बार भीम के द्वारा चलाए गए बाण से दुर्योधन को जोर का धक्का लगा और वह गिर गया और बेहोश हो गया। तो सारथी ने सोचा कि लोग ऐसा ना समझे कि कुछ अनर्थ हुआ है या दुर्योधन के साथ कुछ गलत हो गया है, तो उसे मैं भीड़ से अलग ले जाता हूँ, युद्ध से बाहर लेकर थोड़ा सुरक्षित जगह पर ले जाता हूँ। उसका सोचना उसकी जगह था क्योंकि वो सारथी था और सारथी का कार्य होता है कि अपने
जो रथ पर सवार है उसकी पूरी तरह से सुरक्षा उसे दे सके। तो सारथी सुरक्षा की दृष्टि से उसे वहां से ले जाता है, लेकिन उससे उल्टा हो जाता है, वह जो सोचता है उसका उल्टा होता है। सैनिकों में और भगदड़ मच जाती है, क्योंकि वह अनुशासन टूट चुका था, वह गलत दिशा में उसको लेकर जा रहा था, जिससे कि भगदड़ मच गई सेना में, तो और अधिक वहां पर तबाही हो गई। इधर पांडवों की सेना में आनंद छाया हुआ था। दिन के पहले भाग में उन्होंने कौरव सेना पर जिस प्रकार हमला करके उसे तितर बितर कर दिया था, उन्हें इस बात की आशा न थी कि भीष्म इस बिखरी हुई सेना को फिर से इकट्ठा करके उन पर टूट पड़ेंगे। भीष्म ने ऐसा भयानक हमला किया कि पांडव सेना के पांव उखड़ गए। श्री कृष्ण, अर्जुन और शिखंडी के प्रयत्नों के बावजूद सेना अनुशासन में न रह सकी। तो युद्ध में भी एक अनुशासन होना बहुत जरूरी है। युद्ध में तो हम दृश्य की कल्पना करें तो कई सैकड़ों लोग, हजारों लोग ऐसे आपस में एक दूसरे से लड़ रहे हैं, उसमें वहां अनुशासन कैसे होगा? लेकिन युद्ध के भी नियम होते हैं, अनुशासन होता है, वहां पर भी रूल्स और रेगुलेशन के साथ युद्ध आगे की ओर बढ़ता है। तो इस तरह युद्ध में अनुशासन यदि टूटता है तो वहां पर बहुत भगदड़ मच जाती है, बहुत सारी ऐसे दृश्य, ऐसी घटनाएं घट जाती है कि युद्ध को संभालना मुश्किल हो जाता है। भीष्म के छोड़े गए कई बाण अर्जुन एवं श्री कृष्ण के शरीर पर लग ही गए। इस पर श्री कृष्ण को असीम क्रोध आ गया, उनसे रहा न गया, उन्होंने खुद भीष्म को मारने की ठानी। अर्जुन यह देखकर सन्न रह गया, उसने सोचा कि यह तो बड़ा अनर्थ हो जाएगा। अर्जुन के आग्रह पर श्री कृष्ण वापस लौटकर फिर से अर्जुन का रथ हाँकने लगे। श्री कृष्ण के इस कार्य से अर्जुन उत्तेजित हो उठा और कौरव सेना पर वह वज्र के समान गिरा। शाम होते होते कौरव सेना बड़ी बुरी तरह से हार गई। थकी हारी सेना मशालों की रोशनी में अपने शिविरों को लौट चली। तो इस तरह पहला, दूसरा और तीसरा दिन खत्म हुआ। पहला दिन कौरवों का था, दूसरा दिन पांडवों का था, और तीसरा दिन फिर से कौरव सेना का हो गया। फिर से भीष्म ने बहुत खलबली मचा दी पूरे युद्ध में। अगला लेसन है चौथा, पांचवा और छठा दिन। पौ फटी यानी सूर्योदय हुआ, लड़ाई शुरू हो गई, शल्य का पुत्र मारा गया। भीमसेन ने दुर्योधन के 8 भाई मार डाले। दुर्योधन ने भी निशाना साधकर भीमसेन की छाती पर एक भीषण अस्त्र चलाया। चोट खाकर भीम मूर्छित सा होकर रथ पर बैठ गया। अपने पिता, कितने बच्चे अभी भी आ रहे हैं। अपने पिता का यह हाल देखकर घटोत्कच के क्रोध का ठिकाना न रहा। वह आपे से बाहर हो गया और उसने भयानक युद्ध शुरू कर दिया। घटोत्कच के भीषण आक्रमण के आगे कौरव सेना टिक न सकी। सेना को विहल होती देखकर भीष्म ने युद्ध बंद कर दिया और सेना लौटा दी। उस दिन की लड़ाई में दुर्योधन के कितने ही भाई मारे गए। चिंताग्रस्त दुर्योधन अपने शिविर में जाकर व्यथित हृदय से बैठ गया। उसकी आंखें भर आई। संजय कुरुक्षेत्र के मैदान का आंखों देखा हाल धृतराष्ट्र को सुनाता जाता था। वहां का बयान सुनते सुनते धृतराष्ट्र व्यथित हो जाते थे। व्यथित यानी बेचैन हो जाते थे, परेशान हो जाते थे। यह दुख उनकी सहन शक्ति से भारी हो जाता था, तो वह कुछ कह सुनकर अपना शोक भार हल्का कर लेते। दुर्योधन बड़ी देर तक विचारों में डूबा रहा। इसी प्रकार सोचते सोचते उसे नींद आ गई। सुबह होने पर दोनों सेनाएं फिर युद्ध के लिए सज्जित हो गई। सज्जित यानी तैयार हो गई। लड़ाई शुरू हो गई। उस दिन संध्या होते होते अर्जुन ने हजारों कौरवों सैनिकों का जीवन समाप्त कर दिया। कौरव सैनिकों का यह देखकर पांडव सेना के वीरों ने अर्जुन को चारों ओर से घेर लिया और जोर का जय जयकार कर उठे। उधर सूरज डूबा और भीष्म ने युद्ध बंद करने की आज्ञा दी। दोनों ओर के थके थकाए सैनिक अपनी अपनी छावनी की ओर चले गए। छावनी यानी जहां पर सैनिक लोग अपना डेरा डालते हैं, अपने विश्राम के लिए रहते हैं ना, उसे छावनी कहा जाता है। छठे दिन सवेरे युद्ध छिड़ते ही दोनों तरफ की जनहानि बड़ी तादाद में होने लगी, पर अंत में द्रोण ने वह तबाही मचाई कि पांडव सेना के पांव उखड़ गए। इसके बाद तो अंधाधुंध युद्ध होने लगा। अंत में दुर्योधन बुरी तरह घायल हुआ और बेहोश होकर रथ से गिर पड़ा। तब कृपाचार्य ने बड़ी चतुराई से उसे रथ पर ले लिया, जिससे दुर्योधन की जान बच गई। आकाश लाल हो चला। सूरज डूबना ही चाहता था, फिर भी कुछ मुहूर्त तक युद्ध जारी रहा। सूर्यास्त के बाद युद्ध समाप्त हुआ। आज का युद्ध इतना भयंकर था कि धृष्टद्युम्न और भीमसेन के सकुशल शिविर में लौट आने पर युधिष्ठिर ने बड़ा आनंद मनाया। उनकी खुशी की सीमा न थी। मतलब दिन पर दिन युद्ध
बहुत अधिक खतरनाक होता जा रहा था, बहुत खतरा बढ़ता ही जा रहा था, कौरवों के लिए भी पांडवों के लिए। कोई किसी से कम नहीं पड़ रहा था, है ना। सभी एक दूसरे को मारने पर लगे हुए थे कि कैसे विजय प्राप्त करे, कैसे डर पैदा करे। कौरव पांडवों को नीचा दिखाना चाहते थे और पांडव कौरवों से पूरी शक्ति लगाकर लड़ना चाहते थे। तो इस तरह युद्ध दिन पर दिन आगे बढ़ता गया। 7वां, 8वां और 9वां दिन किसी ने हैंड्स राइज किया था। व्हाट हैपन? नेक्स्ट चैप्टर है 7वां, 8वां और 9वां दिन। 7वें दिन का युद्ध केंद्रित न था, बल्कि कई मोर्चों पर व्याप्त था। प्रत्येक मोर्चे पर विख्यात वीरों में घमासान युद्ध होता रहा। एक मोर्चे पर अर्जुन के विरुद्ध स्वयं भीष्म डटे हुए थे। एक स्थान पर द्रोणाचार्य और विराटराज में भीषण युद्ध हो रहा था। एक अन्य मोर्चे पर शिखंडी और अश्वत्थामा में लड़ाई हो रही थी। एक स्थान पर धृष्टद्युम्न और दुर्योधन युद्धरत थे। एक और नकुल और सहदेव अपने मामा शल्य पर बाण बरसा रहे थे। दूसरी ओर अवंती के दोनों राजा युधामुन्य से लड़ते दिखाई दे रहे थे। एक मोर्चे पर दुर्योधन के 4 भाइयों की अकेला भीमसेन खबर ले रहा था, तो दूसरे मोर्चे पर घटोत्कच और भगदत्त में भयानक द्वंद्व छिड़ा हुआ था। एक और मोर्चे पर अलवंश और सात्यकी की टक्कर थी। युधिष्ठिर का शतायु के साथ द्वंद्व हो रहा था, जबकि कृपाचार्य और चेकितान एक अन्य मोर्चे पर लड़ रहे थे। द्रोणाचार्य के साथ लड़ाई में विराट को हार खानी पड़ी। विराट कुमार उत्तर एवं श्वेत पहले ही दिन की लड़ाई के काम आ चुके थे। 7वें दिन के युद्ध में तीसरे कुमार शंख ने पिता के देखते देखते प्राण त्याग दिए, परंतु यह युद्ध अधिक देर तक नहीं चला। सूरज अस्त होने लगा और युद्ध बंद हो गया। 8वें दिन का युद्ध शुरू हुआ तो पहले ही धावे में, धावा यानी हमला, है ना, धावा यानी आक्रमण, भीमसेन ने धृतराष्ट्र के 8 बेटों का वध कर दिया। एक ऐसी घटना हुई जिससे अर्जुन शोक विहल हो उठा। उसका लाडला, साहसी और वीर बेटा इरावान, जो एक नागकन्या से पैदा हुआ था, उस दिन खेत रहा यानी कि उस दिन वह जुटा रहा पूरी तरह से। इधर भीमसेन के पुत्र घटोत्कच ने जब देखा कि इरावान मारा गया तो उसने इतनी जोर से गर्जना की कि सारी सेना थर्रा उठी। उसके बाद वह कौरव सेना पर टूट पड़ा और घोर प्रलय मचाने लगा। युधिष्ठिर को लगा कि घटोत्कच पर कोई आफत आई है। उन्होंने तत्काल भीमसेन को घटनास्थल पर भेज दिया। भीमसेन के आ जाने पर तो युद्ध की भयानकता और भी अधिक बढ़ गई, परंतु जल्दी ही सूर्यास्त हो गया और युद्ध बंद हो गया। 9वें दिन के युद्ध में अभिमन्यु और अलम्बुश में घोर संग्राम छिड़ गया। धनंजय के पुत्र ने पिता की ही भांति रणकौशल का परिचय दिया। पांडवों की सेना की पितामह ने उस दिन बड़ी दुर्गति की। यहाँ तक कि अर्जुन और श्री कृष्ण दोनों को ही बड़ी पीड़ा हुई। सैनिक बहुत पीड़ित हो रहे थे। थोड़ी देर में सूर्यास्त हुआ और उस दिन युद्ध बंद कर दिया गया। तो इस तरह से युद्ध में सभी एक दूसरे से लड़ रहे थे, जैसे एक राजा दूसरे राजा से, मामा भांजे, कोई रिश्ता वहां पर ऊपर नहीं था, बस सामने एक दूसरे को सब शत्रु दिखाई दे रहे थे। कौरवों को पांडवों में शत्रु और पांडवों को कौरवों में शत्रुता दिखाई दे रही थी और आपस में लोग लड़ रहे थे। तो नेक्स्ट चैप्टर है भीष्म शरशय्या पर। 10वें दिन का युद्ध शुरू हुआ। 18 दिन चला था युद्ध, है ना। 8-9 दिन बीत चुके थे, 10वां दिन शुरू हो रहा था। 10वें दिन भीम शरशय्या पे थे, शर यानी वो तीरों की बाणों की जो शैया बनाकर वे उस पर आ चुके थे। 10वें दिन का युद्ध शुरू हुआ। आज पांडवों ने शिखंडी को आगे किया था। शिखंडी ही भीष्म की मृत्यु का कारण बनी थी, है ना, क्योंकि भीष्म ने प्रतिज्ञा ले रखी, कभी भी किसी स्त्री पर वे हाथ नहीं उठाएंगे। और भीष्म और शिखंडी जो था वो स्त्री का रूप था, है ना, आधा स्त्री आधा पुरुष था। तो इस वजह से जब शिखंडी उनके सामने आ गया तो वे हथियार नहीं उठा पाए, है ना, क्योंकि वे महिला के रूप में उसे देख रहे थे, क्योंकि वो आधा महिला और आधा पुरुष था, तो इसलिए वह उसके ऊपर अस्त्र नहीं उठा सकते थे। तो शिखंडी ही भीष्म पितामह की मृत्यु का कारण बनता है। आज पांडवों ने शिखंडी को आगे किया था, आगे आगे शिखंडी और उसके पीछे अर्जुन। पांडव ये बात जानते थे, है ना, कृष्ण ने उन्हें ये बात बताई थी, इसीलिए शिखंडी को उन्होंने अपने युद्ध में शामिल किया था। और शिखंडी का और भीष्म पितामह का भी एक बहुत पुरानी कहानी थी उसके साथ जुड़ी हुई, कि शिखंडी नया जन्म लेती है, वो एक रानी होती है जिसको राजकुमारी, जिसे वे
अगवा करके अपहरण करके ले जाते हैं, है ना, तो वह उसे श्राप देती है कि मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। तो उसका जन्म लेकर और शिखंडी फिर आता है, तो शिखंडी आधा पुरुष और आधा महिला होता है, और बदला लेने के हिसाब से भी शिखंडी होता है, और शिखंडी पर भीष्म पितामह भी उस पर हथियार नहीं चला सकते थे क्योंकि वो महिला का भी उसमें अंश था। तो यह बात पांडव जानते थे, इसीलिए उन्होंने भीष्म पितामह के सामने शिखंडी को किया। शिखंडी के बाणों ने वृद्ध पितामह का वक्ष स्थल बिंध डाला। शिखंडी की आड़ से अर्जुन ने पितामह पर बाण बरसाए। शिखंडी के बाणों ने वृद्ध पितामह का वक्ष स्थल बिंध डाला। भीष्म ने अपने चेहरे पर जरा भी शिकन न आने दी और शिखंडी के बाणों का प्रत्युत्तर नहीं दिया। अर्जुन ने जब यह देखा कि पितामह प्रतिरोध नहीं कर रहे हैं, तो जरा जी कड़ा करके उसने भीष्म के मर्म स्थानों को लक्ष्य करके तीखे बाणों से बींधना शुरू कर दिया। भीष्म का सारा शरीर बिंध गया, पर इतने पर भी उनका मुख मलिन न हुआ। भीष्म ने अर्जुन पर शक्ति अस्त्र चलाया। भीष्म ने उसे 3 बाणों से काट गिराया। अब भीष्म को यह निश्चय हो गया था कि आज का युद्ध उनका आखिरी युद्ध होगा। इस कारण वह हाथ में ढाल तलवार लेकर रथ से उतरने लगे। अर्जुन का बाण बरसाना जारी था। उसके बाणों ने पितामह के शरीर में उंगली रखने की भी जगह न छोड़ी थी। पितामह के सारे शरीर में बाण ही बाण घुस गए थे। ऐसी अवस्था में ही भीष्म रथ से सिर के बल जमीन पर गिर पड़े। भीष्म गिर तो गए, लेकिन उनका शरीर भूमि से नहीं लगा। सारे शरीर में जो बाण लगे हुए थे वे एक तरफ से घुसकर दूसरी तरफ निकल आए थे। भीष्म का शरीर जमीन पर न गिरकर उन तीरों के सहारे ही ऊपर उठा रखा। पितामह अर्जुन से बोले, बेटा अर्जुन, मेरे सिर के नीचे कोई सहारा नहीं है, वह लटक रहा है, कोई ठीक सा सहारा तो लगा दो। भीष्म ने ये वचन उसी अर्जुन से कहे जिसने अभी अभी प्राणाहारी बाणों से उनको बींध डाला। भीष्म का आदेश सुनते ही अर्जुन ने अपने तरकस से 3 तेज बाण निकाले और पितामह का सिर उनकी नोक पर रखकर उनके लिए उपयुक्त तकिया बना लिया। अर्जुन ने पितामह का सिर उनकी नोक पर रखकर उनके लिए उपयुक्त तकिया बना दिया। भीष्म बोले, हे राजागण, अर्जुन ने मेरे लिए जो सिरहाना बनाया है उसी से मैं प्रसन्न हुआ हूँ। अभी मेरा शरीर त्याग करने का उचित समय नहीं हुआ है, अतः सूर्य नारायण के उत्तरायण होने तक मैं यहीं और ऐसा ही पड़ा रहूंगा। वे आकर मुझे देख जाएं। इसके बाद पितामह ने अर्जुन से कहा, बेटा मेरा सारा शरीर जल रहा है और प्यास लग रही है, थोड़ा पानी तो पिलाओ। अर्जुन ने तुरंत धनुष तान कर भीष्म की दाहिनी बगल में पृथ्वी पर बड़े जोर से एक तीर मारा। बाण पृथ्वी में घुसकर सीधा पाताल में जा लगा। उसी क्षण उस स्थल से जल का एक स्रोत सोता फूट निकला, सोता यानी झरना, और पितामह भीष्म ने अमृत के समान मधुर और शीतल जल पीकर अपनी प्यास बुझाई। वह बहुत ही खुश और प्रसन्न दिखाई दिए। जब कर्ण को यह पता चला कि पितामह भीष्म घायल होकर रण क्षेत्र में पड़े हैं, तो वह उनके पास गया। प्रणाम करके जब कर्ण उठा तो पितामह को उसके मुख पर भय की छाया सी दिखाई दी। यह देखकर भीष्म का दिल भर आया। शरीर पर लगे हुए बाणों से होने वाले कष्ट को दबाकर बोले, बेटा तुम राधा के पुत्र नहीं, कुंती के पुत्र हो, सूर्य पुत्र। मैंने तुमसे कभी द्वेष नहीं किया, अकारण ही तुमने पांडवों से बैर रखा। इसी कारण तुम्हारे प्रति मेरा मन मलिन हुआ। तुम्हारी दानवीरता और शूरता से मैं भली भांति परिचित हूँ। इसमें कोई संदेह नहीं कि शूरता में तुम कृष्ण और अर्जुन की बराबरी कर सकते हो। तुम पांडवों में ज्येष्ठ हो, इस कारण तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम उनसे मित्रता कर लो। मेरी यही इच्छा है कि युद्ध में मेरे सेनापतित्व के साथ ही पांडवों के प्रति तुम्हारे भेदभाव का भी आज ही अंत हो जाए। यह सुनकर कर्ण बड़ी नम्रता के साथ बोला, पितामह, मैं जानता हूं कि मैं कुंती का पुत्र हूं, लेकिन यह भी मुझे मालूम है कि मैं सूत पुत्र नहीं हूं। लेकिन यह बात मुझसे नहीं हो सकती कि अब मैं दुर्योधन का साथ छोड़ दूं और उनके शत्रुओं से जा मिलूं। मेरा कर्तव्य यही है कि मैं दुर्योधन के ही पक्ष में रहकर युद्ध करूं। आप कृपया मुझे इस बात की अनुमति दें कि मैं दुर्योधन की तरफ से लड़ूं। मैंने जो कुछ किया या कहा है उसमें जितने दोष हों उसके लिए मुझे क्षमा कर दें। तो जब भीष्म पितामह उस बाणों की शैया पर लेटे हुए रहते हैं, तो वे अपनी मृत्यु उन्होंने स्वयं निर्धारित की थी कि मैं
मुझे कब मरना है ना, कब मैं अपना शरीर छोड़ूंगा। तो अभी उनका शरीर छोड़ने का समय नहीं हुआ था, उन्होंने कहा अभी मेरा समय नहीं हुआ है, तो मैं अभी इसी तीरों की शैया पर रहूंगा। जो मुझे आकर देखना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, मुझसे मिल जाए। कर्ण को जब पता चलता है तो कर्ण भी वहां आता है उनसे मिलने के लिए। तो वे कहते हैं कर्ण को वे कि मैं जानता हूँ कि तुम कुंती के पुत्र हो, पुत्र राधा के पुत्र नहीं हो, पर मैं ये चाहता हूँ कि तुम पांडवों से मित्रता कर लो। लेकिन कर्ण कहता है कि नहीं, दुर्योधन मेरा मित्र है, क्योंकि दुर्योधन ने कर्ण की उस समय मदद की थी, उस समय सहायता की थी जब कोई भी उसकी सहायता के लिए आगे नहीं आया था, है ना। और सूत पुत्र कहकर सभी ने उसका मजाक उड़ाया, तो हंसी उड़ाई थी। उस समय केवल दुर्योधन ने कर्ण का साथ दिया था। तो कर्ण ने दुर्योधन के प्रति अपनी मित्रता निभाई, सच्ची मित्रता का उसने परिचय दिया। तो वह अंत समय में जब दुर्योधन को उसकी जरूरत है, उसके मित्र को उसकी जरूरत है, उस समय वह उसका साथ नहीं छोड़ना चाहता था। तो वह जानते हुए भी कि वह पांडवों में सबसे बड़ा है, ज्येष्ठ है, लेकिन फिर भी वह उनका साथ नहीं देता है, क्योंकि वह दुर्योधन की मित्रता को नहीं छोड़ना चाहता था, उसके एहसान को नहीं छोड़ना चाहता था। जो एहसान दुर्योधन ने उसके ऊपर किया था, उसे मित्र बनाकर, वह उससे पीछे नहीं हटना चाहता था और दुर्योधन की ही मदद करना चाहता था। कर्ण का कथन भीष्म बड़े ध्यान से सुनते रहे। उसके बाद बोले, जो तुम्हारी इच्छा हो वही करो। भीष्म पितामह से आशीष पाकर कर्ण बहुत प्रसन्न हुआ और रथ पर चढ़कर युद्ध क्षेत्र में जा पहुंचा। कर्ण ने कहा था ना भीष्म पितामह कि जब तक आप युद्ध में रहेंगे मैं नहीं जाऊंगा युद्ध में, जब कर्ण आप युद्ध से हट जाएंगे तभी मैं युद्ध में जाऊंगा। तो जब भीष्म पितामह युद्ध में से लग हट गए, तभी वह युद्ध में गया। कर्ण को देखते ही दुर्योधन आनंद के मारे फूल उठा। भीष्म के बिछोह का जो दुख उसके लिए दूसरा सा प्रतीत हो रहा था, दूसरा मतलब असहनीय, जिसे वह सहन नहीं कर पा रहा था, अब कर्ण के आ जाने पर किसी तरह उसे भूल जाना उसके लिए संभव मालूम होने लगा। दुर्योधन और कर्ण इस बारे में सोच विचार करने लगे कि अब सेनापति किसे बनाया जाए। रीति से द्रोणाचार्य का सेनापति पद पर अभिषेक हुआ। द्रोणाचार्य ने 5 दिन तक कौरवों की सेना का संचालन करते हुए घोर युद्ध किया। यद्यपि अवस्था में वह बूढ़े थे, फिर भी सात्यकी, भीम, अर्जुन, धृष्टद्युम्न, अभिमन्यु, द्रुपद, काशीराज आदि सुख्यात वीरों के विरुद्ध द्रोणाचार्य अकेले ही भिड़ जाते थे और एक एक को खदेड़ देते थे। पांचों दिन तक उनके हाथों पांडवों की सेना बहुत ही सताई गई। आचार्य द्रोण ने पांडव सेना की नाक में दम कर दिया। द्रोणाचार्य के सेनापतित्व ग्रहण करने के बाद दुर्योधन, कर्ण और दुशासन तीनों ने आपस में सलाह करके एक योजना बनाई। उनके अनुसार दुर्योधन आचार्य के पास जाकर बोला, आचार्य, किसी भी उपाय से आप युधिष्ठिर को जीवित ही पकड़कर हमारे हवाले कर सके तो बड़ा ही उत्तम होगा। दुर्योधन का उद्देश्य तो कुछ और ही था। दुर्योधन को यह भी पता चल गया था कि युधिष्ठिर का वध करने से कोई लाभ नहीं हो सकता। इसके विपरीत यदि युधिष्ठिर को जीवित ही पकड़ लिया जाए तो युद्ध भी शीघ्र ही बंद हो जाएगा और जीत भी कौरवों की होगी। थोड़ा राज्य युधिष्ठिर को देने का बहाना करना होगा, सो वह कर देंगे और बाद में फिर जुआ खेलकर सहज में ही उसे वापस छीन भी लेंगे। इन्हीं सब विचारों से प्रेरित होकर दुर्योधन ने द्रोणाचार्य से युधिष्ठिर को जीवित पकड़ लाने का अनुरोध किया था। लेकिन द्रोण को जब दुर्योधन के असली उद्देश्य का पता लगा तो वो बहुत ही उदास हो गए। इससे उनके मन में दुर्योधन के प्रति तीव्र घृणा उत्पन्न हो गई। मन ही मन यह सोचकर उन्होंने संतोष कर लिया कि युधिष्ठिर के प्राण न लेने का कोई न कोई बहाना तो मिल ही गया। पांडव तो द्रोणाचार्य की अद्वितीय शूरता एवं शस्त्र विद्या के अनुपम ज्ञान से भली भांति परिचित थे। अतः जब सुना कि द्रोणाचार्य ने युधिष्ठिर को पकड़ने का निश्चय ही नहीं किया है, बल्कि प्रतिज्ञा भी की है, तो वे भी भयभीत हो गए। सबको यही चिंता रहने लगी कि किसी भी तरह युधिष्ठिर की रक्षा का पूरा प्रबंध किया जाए। द्रोण ने अपने सारथी को आज्ञा दी कि रथ को उस ओर ले चलो, जय युधिष्ठिर युद्ध कर रहे हों। युधिष्ठिर संभले, इससे पहले ही द्रोणाचार्य वेग से उनके निकट जा पहुंचे। वेग यानी तेजी से। धृष्टद्युम्न ने 1000 चेष्टा की, परंतु वह द्रोण को रोक नहीं सका। युधिष्ठिर पकड़े गए कि चिल्लाहट से सारा कुरुक्षेत्र गूंज उठा। इतने ही में एकाएक न जाने कहां से अर्जुन उधर आ पहुंचा और अर्जुन के गांडीव से बाणों की ऐसी अविरल बौछार छूट रही थी कि कोई देख ही नहीं पाता था कि कब बाण धनुष पर चढ़ते और कब छूटते थे। कुरुक्षेत्र का आकाश बाणों से भर गया। इस कारण सारे मैदान में अंधकार सा छा गया। अर्जुन के हमले के कारण द्रोणाचार्य को पीछे हटना पड़ा। युधिष्ठिर को जीवित पकड़ने का उनका प्रयत्न विफल हो गया था और संध्या होते होते उस दिन का युद्ध भी बंद हो गया। कौरव सेना में भय छा गया।
पांडव सेना के वीर शान से अपने अपने शिविर की ओर लौट चले। सैन्य समूह के पीछे पीछे चलते हुए कृष्ण और अर्जुन अपने शिविर में जा पहुंचे। इस प्रकार 11वें दिन का युद्ध समाप्त हुआ। तो 12वां दिन हम कल पढ़ लेंगे, ठीक है। इतना हमारा कंप्लीट हुआ। 12वां दिन हम कल रीडिंग कर लेंगे इसका। कोई डाउट हो तो निकाल के रखना, मैं फिर डाउट क्लियर कर दूंगी। आप लोग का एग्जाम से पहले जितने भी डाउट हो वो आप मुझे बता देना, जहां भी वसंत में हो।